टेलीविज़न का एक ऐसा दौर भी था जब घरों में एंटरटेनमेंट के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। ज़्यादातर परिवार शाम होते ही टीवी के सामने बैठ जाते थे और एक ही चैनल पर आने वाले शोज पूरे परिवार के साथ देखते थे। उस दौर में ऐसे कई टीवी शोज आज जो देखते ही देखते पॉपुलर हो गए, जिनको आज भी खूब याद किया जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक कॉमेडी शो के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी यादें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। 80 से 90 के दशक में टीवी में ऐसे शोज आया करते थे जिनको सालों बाद भी भूलना लोगों के बस की बात नहीं है। आज भी इन शोज को खूब याद किया जाता है। आज भी इन शोज के किरदारों और कहानियों में लोगों की पुरानी यादें बसी है। आज हम आपको ऐसे ही एक यादगार कॉमेडी शो के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखते ही देखते हर किसी का फेवरेट शो बन गया था। कमाल की बात यह है कि आज भी लोग इस शो को यूट्यूब पर खोज खोज कर देखते हैं और उसके हर एपिसोड को एंजॉय करते हैं। हम यहाँ जिस शो के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत 1989 से 1990 के दौरान दूरदर्शन के डीडी नेशनल पर हुई थी। इस शो का डायरेक्शन प्रकाश झा ने किया था, जबकि इसकी शुरुआती कल्पना और स्क्रिप्ट नीरज कुमार की थी। बाद में कई एपिसोड मशहूर राइटर मनोहर श्याम जोशी ने भी लिखे। इस शो में लीड रोल एक्टर रघुवीर यादव ने प्ले किया था, जिन्होंने अपनी सादगी भरी एक्टिंग से अपने किरदार को लोगों के दिलों में बसने के लिए मजबूर कर दिया था, जो आज भी बसा हुआ है। तो चलिए आज हम आपको इस धारावाहिक के कुछ कलाकार से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रघुवीर यादव मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल के हसीन सपने धारावाहिक में रघुवीर यादव ने मुंगेरी लाल का किरदार निभाया था। इनका असली नाम रघुवीर यादव है। इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों और धारावाहिक में काम किया है। रघुवीर ने आमिर खान अभिनीत फिल्म लगान में भूरा का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। अभिनेता फिल्मों में ही नहीं OTT पर भी छा गई। लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। फिलहाल वे इसके चौथे सीजन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अभिनेता को इस साल फिल्म भूल चूक माफ में भी देखा गया। बात करें रघुवीर यादव की निजी जिंदगी तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कथक डांसर पूर्णिमा से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों अलग हो गए। फिल्मों में रघुवीर यादव ने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। दिवंगत एक्टर इरफान खान के साथ गहरी दोस्ती थी। दोनों ने फिल्म सलाम बॉम्बे में एक साथ काम किया था। रघुवीर यादव की चर्चित फिल्मों में मैसी साहब, पिपीली लाइव, लगान, सलाम बॉम्बे, सूरज का सातवां घोड़ा, अर्थ और बंदित क्वीन आदि शामिल है। वर्तमान में उनकी उम्र 68 साल है, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रूमा घोष मुंगेरी लाल की पत्नी। अभिनेत्री रूमा घोष, जिन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने में मुंगेरी लाल की पत्नी का किरदार निभाया। रूमा घोष अमू 2005, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल 1999 और मुंगेरी लाल के हसीन सपने 1990 में अपने काम के लिए मशहूर है। हालांकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है। आज ये क्या कर रही हैं और किस हाल में हैं, इस बारे में भी किसी तरह की जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं। रूमा घोष पूरी तरह से गुमनाम हो चुकी है। काम्या मल्होत्रा मधु मालकिन। मिस मधु मालकिन के रूप में काम्या मल्होत्रा ने इस धारावाहिक में अभिनय किया था। काम्या मल्होत्रा, जिन्हें काम्या मल्होत्रा के नाम से भी जाना जाता है, 1980 के दशक की एक लोकप्रिय टीवी स्टार थी। काम्या का जन्म 27 सितंबर 1966 को नई दिल्ली में LK मल्होत्रा और उमा वासुदेव के घर हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा के लिए उन्होंने मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में दाखिला लिया। 1984 में उन्होंने राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म आज का विधायक राम अवतार में बड़े पर्दे पर पहली बार अभिनय किया। शबाना आजमी और शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म की व्यावसायिक सफलता के बाद उन्हें भारतीय टेलीविजन के पहले धारावाहिक हम लोग में एक भूमिका निभाते हुए देखा गया। हम लोग का पहला एपिसोड 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। इसका आखिरी एपिसोड 17 दिसंबर 1985 को प्रसारित हुआ था। हम लोग के बाद रमेश सिप्पी ने इस शो में काम किया। बुनियाद में काम्या को कास्ट किया गया। आलोकनाथ अभिनीत शो का मंचन हुआ। इस फैसले पर कई सवाल उठे क्योंकि उस समय काम्या सिर्फ एक सीरियल में काम कर रही थी। ये शो 1947 में हुए भारत के विभाजन और उसके बाद के हालातों पर आधारित था।
इस शो को अक्सर भारतीय टेलीविजन का शोले कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने विक्रम नारू द्वारा निर्देशित आग और अंगारे 1990 में काम किया। उन्होंने घर जमाई और मुंगेरी लाल के हसीन सपने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिनय छोड़ने के बाद उन्होंने अपना हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय शुरू किया और उसमें काफी सफल रही, लेकिन सिनेमा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें वापस शो बिजनेस में ला दिया। 20 साल बाद उन्होंने आज फिर जीने की तमन्ना है से वापसी करने की योजना बनाई, जो रेखा की भी वापसी फिल्म थी और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। काम्या ने शत्रुघ्न सिन्हा के होम प्रोडक्शन के साथ मिलकर फिल्म का सह निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने सोनाली केबल का सह निर्माण किया। रमेश सिप्पी के साथ दा फिल्म। इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में है। अली फजल, राघव जुयाल और अनुपम खेर इसे आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। काम्या मल्होत्रा प्रोडक्शन के पास अब शिमला मिर्ची सहित 3 प्रोजेक्ट हैं। ये फिल्म दिग्गज रमेश सिप्पी की 20 साल बाद वापसी का प्रतीक है। उनकी आखिरी फिल्म जमाना दीवाना थी, जिसमें शाहरुख खान और रवीना टंडन ने अभिनय किया था। शिमला मिर्ची एक अनोखी अवधारणा पर आधारित है, जिसमें राजकुमार राव अभिनीत 2 अलग अलग पीढ़ियों के लोगों के बीच रोमांटिक संबंध को दर्शाया गया है। हेमा मालिनी के प्रेम प्रसंग की भूमिका निभाते हुए रकुल प्रीत सिंह फिल्म में मालिनी की बेटी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री भी है। हालांकि फिल्म को ना तो कोई खास सफलता मिली है और ना ही कोई वितरक। काम्या के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो ग्लोबल विलेज फॉर रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट से कई शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ी है। हालांकि आपको बता दें, इस शो का नाम मुंगेरी लाल के हसीन सपने था। कहानी एक नॉर्मल से क्लर्क मुंगेरी लाल की थी, जिसकी जिंदगी में हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां थी। घर में पत्नी और ससुर की डांट, ऑफिस में बॉस का दबाव और खुद की अधूरी इच्छाएं। इन सब के बीच मुंगेरी लाल अक्सर सपनों की दुनिया में खो जाता था। वहां वो खुद को एक बहादुर और सक्सेस इंसान के तौर पर देखता था, जो हर किसी को जवाब देता है। लेकिन जैसे ही सपना अपने चरम पर पहुंचता, उसकी आंख खुल जाती, जिसके बाद वो फिर से उसी सच्चाई में लौट आता है। इस शो में रघुवीर यादव के साथ रूमा घोष और काम्या मल्होत्रा जैसे शानदार कलाकार भी नजर आए थे। खास बात ये थी कि ये सीरियल भले ही नॉर्मल कहानी पर आधारित था, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन और किरदारों की मासूमियत ने इसे बेहद खास बना दिया। धीरे धीरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाम ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यहाँ तक कि किसी के बेवजह बड़े बड़े सपने देखने पर लोग मजाक में यही डायलॉग बोलने लगे, जो आज भी वायरल होते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।